इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्योली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कहा, भारत इंडोनेशिया समझौते से स्वास्थ्य सहयोग होगा मजबूत। अब भारतीय दवाएं आसानी से पहुंचेंगी इंडोनेशिया तक। गेहूं बीजों से इंडोनेशिया की खाद्य सुरक्षा होगी मजबूत। जम्मू में नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भाजपा संगठन मजबूत करने पर हुई विस्तृत चर्चा। नितिन नवीन ने जनसेवा के संकल्प को दोहराया। झारखंड में कोल परियोजनाओं के खिलाफ ग्रामीणों का जनसंवाद। कांग्रेस ने किसानों के अधिकारों का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल में ममता के कैंडल मार्च पर मंत्री का हमला। दिलीप घोष के बयान से सियासत गरमाई। ममता पर लगाया राजनीतिक नाटक का आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए नए समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे भारत की उच्च गुणवत्ता वाली विफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों तक अधिक आसानी से पहुंच सकेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के क्षमता निर्माण में भी सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विकसित गेहूं के बीजों की आपूर्ति से इंडोनेशिया की खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही दोनों देश सतत खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करेंगे। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर के जम्मू में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों गतिविधियों को लगातार सक्रिय बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर की जनता के आशीर्वाद से भाजपा सेवा की भावना के साथ कार्य करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी क्षेत्र के जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए विपक्ष की भूमिका भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएगी। मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है कि हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर आने का मौका मिला है और इस कार्यक्रम में हम नियमित प्रवास में अपने लोगों के साथ बैठना, संगठन की विषयों की समीक्षा की गई और जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर की यूनिट पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके क्रियान्वयन में, साथ ही साथ संगठन की गतिविधि को लगातार गतिमान रखने में जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी पूरी चर्चा हम लोगों ने की है। और हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम पूरी तरह से सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा के भाव से हम अपना काम भी करेंगे। और एक विपक्ष के रूप में जो हमारी यहाँ पर हमारी भूमिका है, उस भूमिका को भी हमारे विधायकगण, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से सजग होकर जनता के मुद्दों को उठाते भी रहेंगे। हमें मालूम है काफ़ी हम प्रयासों और संघर्षों के बाद हमने जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूपेण
370 धारा से मुक्ति दिलाई है, जो यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव का एक बहुत बड़ा सूचक बना है। और हम कह सकते हैं कल तक जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से दुनिया में दिखाने का प्रयास होता था, आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय के बाद आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ दिखता है और विकास के साथ दिखता है। इसकी विरासत और इसकी संस्कृति को पुनः रूप से जीवित कर पूरे विश्व के पटल पर रखने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को जिस प्रकार से अलग दर्जे से देखा जाता था, आज यहाँ का युवा अपने आप में अपने संघर्षों के बल पे अपने मुकाम बना रहा है। यहाँ के टूरिज्म को बेहतर करने में हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है वो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में दिख रहा है। और यहाँ की महिलाओं को भी जो सम्मान देने का प्रयास लगातार हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, उससे यहाँ के युवा, महिला सभी वर्गों में एक स्वाभिमान के रूप में अपने राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प दिख रहा है। मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है विपक्ष के रूप में और केंद्र की हमारी सरकार के रूप में, दोनों ही तरह से हम पूरी तरह से यहाँ के लोगों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए और साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति और विरासत को बचाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड हजारीबाग के बड़कागांव केरेडारी क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं ने कोल परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों के साथ जनसंवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने एनटीपीसी, अडानी, जेएसडब्ल्यू समेत अन्य कोल परियोजनाओं का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा और आंदोलन जारी रखने की बात कही। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने किसानों की समस्याएं पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने का भरोसा दिया। साथ ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसानों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया। सही डिमांड्स उनका हक है, वो भीख नहीं मांग रहे, उनका हक। और 2013 कानून में जो हक है वो हक उनको देने के लिए वो मांग रहे, इसलिए मैं उनसे आश्वासन दिया वो हक उनको हाथ में दिलवाने के लिए हम गवर्नमेंट को बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट में शामिल हुआ, इसलिए मेरा उम्मीद यह है गवर्नमेंट भी हमारा बात लेके ये लोगों को न्याय मिलेगा। प्रशासन से भी काफी नाराजगी है लोगों की, प्रशासन के खिलाफ। आपकी सरकार है, प्रशासन आपकी है। प्रशासन जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिला कलेक्टर्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये लैंड एक्विजिशन कॉम्पनसेशन के बारे में, रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन के बारे में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्रशासन अधिकार और रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना पड़ेगा। लोगों का बात, लोगों के बीच में आके काम, उनका दर्द समझ के उनका समस्या परिष्कार करने के लिए कोशिश करना प्रशासन। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करे तो जनरली लोगों को प्रशासन पर उनका एंगर होगा, मगर प्रशासन ये बात आगे लेके लोगों के बीच में आके उनको न्याय दिलवाने के लिए काम करना उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे उनको गवर्नमेंट का सैलरी मिलता है। बिहार के दरभंगा जिले के बसंतगांव की 22 वर्षीय युवती जो 24 दिनों से लापता थी, अचानक अपने घर लौट आई है। बता दें, घर पहुंचने पर युवती ने शिवराज कुमार पर अपहरण कर नेपाल ले जाने, बंधक बनाकर मारपीट करने, जबरन शारीरिक संबंध बनाने और देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि मंदिर में जबरन शादी कर उससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। वहीं शिवराज ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दोनों 3 वर्षों से प्रेम संबंध में थे और अब आपसी सहमति से शादी की थी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कैंडल मार्च पर राज्य सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक नाटक कर रही है। मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में कई रेप और हत्या की घटनाएं हुई हैं, लेकिन वह कभी पीड़ितों के घर नहीं गई और ना ही सड़कों पर विरोध करती दिखी। मंत्री दिलीप घोष के इस बयान से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। वही रोल करना पड़ेगा उनको। लोगों ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए मौका दिया है, खुद जीत के नहीं आ पाई। इतनी पॉपुलर लीडर है ममता बनर्जी, अब फिर ड्रामा करने निकली रास्ता में। ठीक है, आप विपक्ष में, आपको आंदोलन करना आता है, वही जिंदगी भर किया है। विकास तो जानते ही नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन झूठ मूठ हजारों रेप मर्डर हुआ है बंगाल में, उनके राज में। कभी उनको देखा है रास्ता में उतरते हुए, किसी पीड़ित का घर जाके सांत्वना देते हुए? नहीं देखा है। बीरभूम में 10 लोगों को जला दिए थे, एक का अपराधी को नहीं पकड़ा था,
उन्होंने जाके सारेआम सभा में नाम बोलते हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ता है। पुलिस क्या अपंग हो गया था उस समय क्या? इसलिए ये जो कानून हाथ में लेने की जो प्रयास हो रहा है सीपीएम की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, ये सब ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सरकार 2 मास हुआ है, पहला घटना हुआ 24 घंटा के अंदर सारा अपराधी को अंदर किया हम लोगों ने पकड़ करके। पुलिस वही है, नेता बदल गया है। इसलिए अशांति करने का ना करे। यहाँ की जनता शांति से रहने के लिए ये डिसीजन लिया है, परिवर्तन किया है, और शांति को भंग कोई ना करे। कल तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के प्रतिनिधि गए थे बराईपुर फैमिली, तो महिला लड़की है और उसकी फैमिली से मिले। मैं पूछता हूँ, तापसी मलिक को जब रेप करके जला दिया गया था सिंगूर में, कितने सीपीएम के लीडर उस समय गए थे? उन्हीं के राज में तो बुद्ध बाबू गए थे वहाँ। पूछो इतिहास। जब तमन्ना जैसी 6 साल की लड़की, मुस्लिम लड़की थी, शोभा यात्रा देख रही थी, टीएमसी लोगों ने सारे आम बम मार दिया था, उसको मर गई थी। उसके घर में ममता बनर्जी गई थी, कोई नेता गए थे? नहीं गए थे। वो भी तो मुसलमान थी। आज इतना दर्द क्यों है? अब व्यवस्था निर्माण करने के जो प्रयास कर रहे हैं, रास्ता में उतर करके मत करे। ये सरकार बदल गया है, नेता बदल गया है। 24 घंटा के अंदर अपराधियों को अंदर किया है हम लोगों ने। जो ज्यादा कुछ करेगा उसको भी अंदर किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे और कई मिनिस्टर पहुंचेंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता का डेथ हुआ है। चुनाव के बाद सबसे नुकसान हमको हुआ है, क्योंकि हिंसा की कल्चर अभी भी चल रही है, और मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। यहाँ भी जाएंगे, सबको न्याय देंगे। भरोसा रखिए, अपना धीरज रखिए। 6 महीना तो देखो क्या करता है सरकार। देखा जा रहा है कि फिर से वो अभया कांड की जो घटना घटी थी, उसके बाद जो रास्ते पे लोग उतरे थे, आज फिर से कई जगहों पर रास्ते पे उतर रहे हैं। नहीं, उस समय ये लोग नहीं उतरे अभया कांड में। किसी दाढ़ी लुंगी को देखा था अभया कांड में? आज बहुत कूदक रहे हैं। शांति से रहिए, सीधा करना हमको खूब आता है। नोएडा के सेक्टर 88 स्थित सुरभि इंटरनेशनल कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई, जहां सूचना मिलते ही फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार के अनुसार घटना के समय कंपनी बंद की थी, इसलिए कोई कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं था। वहीं प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट को आग लगाने का संभावित कारण माना जा रहा है। देखिए, ये रात्रि के करीब 11:15 पे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 88 है, बी ब्लॉक है, B40 सुरभि इंटरनेशनल है, यहाँ के कंपनी में आग लग गई है। शुरुआत में ही आग बड़ी बताई जा रही थी। तत्काल प्रभाव से हमने यहाँ पे गाड़ियाँ भेजी हैं। यहाँ आके देखा गया कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर दोनों में ही आग लगी हुई थी। उस समय कंपनी बंद थी। लगभग हमने यहाँ पे 8 गाड़ियाँ यहाँ पे भेजी है। 8 गाड़ियों की मदद से लगभग 2.5 घंटे फायर फाइटिंग के बाद आग को पूर्णतः बुझा दिया है। क्योंकि कंपनी बंद थी, इसलिए इसमें कोई भी फंसा हुआ नहीं है और कोई भी जनहानि नहीं है। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। आग लगने का क्या कारण सामने आया? देखिए, ये कंपनी बंद थी उस समय, और गार्ड ने बताया कि पीछे धुआं आ रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इनका इलेक्ट्रिकल पैनल जो है उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है। इलेक्ट्रिकल पैनल भी काफी पुराना है, तो उसी से जो है आग फैली है पूरे उसमें। और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जब तक हमारे पास सूचना थी काफी आग फैल चुकी थी, परंतु हमारे बहादुर कर्मचारी है जो बारी बारी से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का दोनों का ही आग जो है बुझा दिया गया, और इसमें कोई भी जनहानि नहीं है। पटना के ताराबाई सन्मति विद्या मंदिर संस्था का 37वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर उपाध्यक्ष कमलेश ताम्रकार रहे। इस अवसर पर पार्षदों, संस्था पदाधिकारियों और नागरिकों की उपस्थिति रही। साथ ही विद्यालय की प्राचार्य सुनीता जैन, स्टाफ और विद्यार्थियों ने शाला परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं संस्था प्रबंधक शिवराज सिंह चौहान ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की,
आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।